Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the pathogenesis of peptic ulcer. Peptic ulcer क्या होते हैं? Peptic एक वर्ड से ग्रीक वर्ड से निकला है, डेट इज़ पैप्सिन. पैप्सिन हमारे अंदर का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि हमारे स्टमक और ड्यूडेनम में पाया जाता है. ठीक है, तो ये एरिया हो गया हमारा स्टमक एरिया और ये एरिया हो गया हमारा ड्यूडेनल एरिया. ठीक है, तो आपको तो पता होगा कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसके साथ पाया जाता है. ठीक है, तो ये और पैप्सिन मिल करके अगर कोई अंदर अल्सरेशन कर देंगे, ठीक है, कोई अंदर वूंड कर देंगे, कोई घाव कर देंगे, चाहे वो पेट में करें चाहे वो आपके ड्यूडेनल एरिया में करें, उसको आप क्या बोलोगे? पैप्टिक अल्सर बोलोगे. ये दो तरह के होते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक और दूसरा होता है ड्यूडेनल. गैस्ट्रिक मीन्स होता है स्टमक. अगर कोई अल्सरेशन इस तरह से स्टमक में हुआ तो आप उसे क्या बोलोगे? दीज ऑल आर गैस्ट्रिक अल्सर. ठीक है, ये देखो सिर्फ स्टमक में हुआ तो दीज ऑल आर गैस्ट्रिक अल्सर. और अगर केवल ये आपके ड्यूडेनम में हुआ जो कि आपका ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, दीज ऑल आर ड्यूडेनल अल्सर. ठीक है, क्यों हो रहा है? पहली चीज़, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जब फूड हमारे अंदर जाता है तो हमारे ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका वो अपने आप को इंक्रीज़ कर लेते हैं जिससे कि वो फूड को ब्रेक डाउन कर सके और उसको डाइजेस्ट कर सके. बट क्या आपने सोचा है कि ये जब इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ये हमारे स्टमक को या और अदर एरिया को बर्न क्यों नहीं करते हैं? भाई क्योंकि ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये पैप्सिन एंजाइम, ये सारी चीज़ें हमारे स्टमक को हार्म नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक के पास होती है म्यूकोसा लेयर. जैसा कि आप देख सकते हो कि जो ये मैंने ब्लू वाली लेयर बनाई है, दिस इज़ योर म्यूकोसा लेयर. म्यूकोसा लेयर का काम है म्यूकस प्रोड्यूस करना और इनके कंसंट्रेशन को कम करना. भाई HCl में अगर पानी या म्यूकस ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन और इसका असर कैसा हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा. प्लस ये जो म्यूकोसा लेयर है ये बाकी लेयर को बर्न होने से या हार्म होने से प्रिवेंट भी करती है. पैप्टिक अल्सर कब होगा? जब ये म्यूकोसा लेयर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी और अंदर वाली लेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पैप्सिन से. तब जाकर के वहाँ पे एक घाव हो जाएगा जिसको हम लोग अल्सर बोलेंगे, डैट इज़ पैप्टिक अल्सर. देखा जाए तो ये दो तरह के होते हैं, एक आपका गैस्ट्रिक है, दूसरा आपका ड्यूडेनल है. गैस्ट्रिक मीन्स होता है स्टमक. अगर केवल स्टमक में ही छुपा देती हूँ मैं, अगर केवल स्टमक में अल्सर हो रहे हैं डैट इज़ नोन एज गैस्ट्रिक अल्सर. और अगर केवल ड्यूडेनम में, यहाँ पे छुपा दे रही हूँ, ये है ड्यूडेनम आपका, केवल ड्यूडेनम में अल्सर हो रहे हैं डैट इज़ नोन एज ड्यूडेनल अल्सर. आज के वीडियो में हम लोग दोनों की पैथोजेनेसिस एक साथ देखने वाले हैं. तो सबसे पहले कुछ इडियोलॉजी की वजह से, जैसे कि पेन किलर, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइब्यूप्रोफेन वगैरह हो गए, ये पेन किलर हैं आपके. बार बार पेन किलर खाने से या बार बार पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से या बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा कि अंदर आपका जो लेयर है वो डैमेज होगी. तो आज हम लोग सिर्फ NSAID यानी कि पेन किलर की बात करेंगे. तो बहुत ज़्यादा पेन किलर किसी ने खाई, यहाँ पे देखिए ये पेन किलर किसी ने खाई बहुत ज़्यादा, वो कहाँ जाएगी? आपके स्टमक के अंदर चली जाएगी. अब जब ये स्टमक के अंदर चली जाएगी तो पेन किलर है तो इसका काम क्या है? पेन को रिड्यूस करना. पेन को रिड्यूस करने के लिए ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करती है. ये है आपका एंजाइम COXIBS. ठीक है, इस एंजाइम को ये क्या कर रही है? एक्टिवेट कर रही है. ये एंजाइम क्या करेगा? पेन को कम करने का काम करेगा. पेन को कैसे कम करेगा? ये दो और एंजाइम को डिक्रीज़ कर देगा जो कि पेन को बढ़ाने का काम कर रहे थे. ठीक है, पहला एंजाइम है, कौन इनहिबिट हो रहा है? COX-1. ठीक है, और दूसरा एंजाइम है आपका COX-2. तो सिंपली नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ने क्या किया? एक एंजाइम को एक्टिवेट किया जो कि पेन के सेंसेशन को कम करता है. ठीक है, अब इसने सेंसेशन कैसे कम किया? विद द हेल्प ऑफ सप्रेसिंग द टू एंजाइम. दो एंजाइम को सप्रेस करने के बाद, एक है आपका COX-1 और दूसरा है आपका COX-2. सबसे पहले नॉर्मल फंक्शन COX-1 का देख लेते हैं. COX-1 एक तरह का एंजाइम है जिसका नॉर्मल फंक्शन है कि वो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखता है. ठीक है, ब्लड वेसल्स को
इस तरह से ब्लड वेसल्स को क्या करके रखता है, डायलेट करके रखता है, और उसी ब्लड वेसल से आपका बाइकार्बोनेट जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट रिलीज़ होता है। अब ये बाइकार्बोनेट जो है वो आपके एक तरह से क्या करेगा, HCl के इफ़ेक्ट को कम करके रखेगा। ठीक है, इसका काम क्या है बाइकार्बोनेट का, कि हाइड्रोक्लोरिक के इफ़ेक्ट को कम करके रखेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो वैसोडाइलेटेशन इसका काम है, बाइकार्बोनेट को निकालना इसका काम है। ठीक है, इसके अलावा ये म्यूकस को भी प्रोड्यूस कराता है। ये जो म्यूकस है आपका, ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये एक तरह का म्यूकस निकालेगी, और ये म्यूकस जो है वो कहाँ पे जा कर के मिक्स हो जाएगा, आपके HCl और पेप्सिन के साथ मिक्स हो जाएगा। जब ये म्यूकस HCl और पेप्सिन के साथ मिक्स हो जाएगा तो इन दोनों का जो इफ़ेक्ट होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का इफ़ेक्ट कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो इतने सारे काम हैं इसके। क्लियर हो गया। अब जब COX-1 का फंक्शन इनहेबिट हो गया या रिड्यूस हो गया तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ पे वैसोडाइलेटेशन की जगह पे वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ब्लड वेसल कैसे हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। ठीक है, जो बाइकार्बोनेट वैसोडाइलेटेशन से बाहर निकल रहा था फटाफट, वो कैसा हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। इसके अलावा जो ब्लड का प्रेशर था वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का या म्यूकस मेम्ब्रेन में इसका ब्रेकडाउन होने का काम करेगा। इसके अलावा जो म्यूकस बहुत ज़्यादा सफिशिएंटली निकल रहा था विद द हेल्प ऑफ द COX-1, जब COX-1 रिड्यूस हो गया तो म्यूकस भी अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, या प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस भी कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब म्यूकस रिड्यूस हो जाएगा तो HCl जो निकला हुआ था उसका कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। साथ ही साथ जो पेप्सिन निकला हुआ था उसका कंसंट्रेशन भी कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब इन दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा या हाई हो जाएगा तो आपकी जो म्यूकोसा है, यानी कि ये जो ब्लू वाली लेयर है वो कैसी हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये डैमेज हो गई। अब जब ये म्यूकोसा लेयर यहाँ से डैमेज हो गई है तो ये जो HCl और पेप्सिन है ये अंदर वाली लेयर को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, हार्म करेंगे, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लास्ट में अल्सरेशन। ठीक है, अल्सरेशन। तो अल्टीमेटली COX-1 कई सारी चीज़ें ऐसी कर रहा था जिसकी वजह से अल्सरेशन नहीं हो रहा था, लेकिन इसका फंक्शन रिड्यूस होते ही बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से अल्टीमेटली अल्सर बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे म्यूकोसा डैमेज हो गई। सिंपल सी चीज़ है, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो म्यूकोसा की ब्लड वेसल्स डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, म्यूकोसा के सेल डेथ होंगे और म्यूकोसा भी डैमेज हो जाएगी। बाइकार्बोनेट ठीक से नहीं निकलेगा तो HCl के इफ़ेक्ट को रोक नहीं पाएगा। म्यूकस ठीक से नहीं निकलेगा तो HCl का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली म्यूकोसा डैमेज हो जाएगी। अब देख लेते हैं COX-2 का फंक्शन। COX-2 नॉर्मली एक तरह का पेन का सेंसेशन बढ़ाने का काम करता है। अब हमारे पेट में कुछ हुआ, ठीक है, तो हमें पेन हुआ। अब जो पेन है वो हमारे ब्रेन को पता चलेगा, तो जब ब्रेन को पता चलेगा कि इस एरिया में पेन हो रहा है तो वो उस एरिया के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगा। लेकिन हम लोग ने थोड़े से पेन में ही क्या किया, दवा खा ली या नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा पेन सेंसेशन वाला एंजाइम है वो कैसा हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो इसका नॉर्मल फंक्शन भी कैसा हो गया, डिक्रीज़ हो गया, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नो पेन सेंसेशन, नो ब्रेन मैसेज। ठीक है, जो ब्रेन को मैसेज जा रहा था वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, इनहेबिट हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ब्रेन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा और इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाएगा। अब इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे WBCs जो कि ब्लड में थे वो तो एक्टिवेट हो ही जाएंगे, उसके साथ न्यूट्रोफिल भी बन जाएंगे, उसके साथ लिम्फोसाइट्स भी बन जाएंगे। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि किस तरह से इन्फ्लेमेशन को कम करें, ठीक है, ऐसा सोचेंगे। तो एक तरह का रॉस बाहर आता है, ROS, रॉस। इसका काम क्या है, इसका काम है जो डेड सेल्स हैं, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, उनको हटाना, ठीक है, उनको मारना या उनको डैमेज करना, क्योंकि ब्रेन तो कुछ कर नहीं रहा है। तो इन्हीं तीनों ने रॉस को एक्टिवेट कर दिया। अब रॉस ने क्या किया, डेड सेल्स को डैमेज करना या इमेच्योर सेल्स को डैमेज करना या इन्फ्लेमेटरी सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट किया। बहुत सारा डैमेज एरिया जब यहाँ पे बन जाएगा,
मान लो यहाँ पे बहुत सारा डैमेज एरिया बन गया, तो यहाँ की ब्लड सप्लाई कैसे हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, वहाँ पे कंजेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रो इस्चीमिया, लेकिन सिर्फ लोकल एरिया में, ठीक है, सिर्फ लोकल एरिया में माइक्रो इस्चीमिया हो जाएगा। जब यहाँ पे माइक्रो इस्चीमिया हो जाएगा लोकल एरिया में, तो यहाँ की म्यूकोसा को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है, और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो यहाँ की म्यूकोसा कैसे हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सेम चीज़, जैसे ही म्यूकोसा डैमेज होगी, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, सीधा सीधा अल्सरेशन फॉर्म होने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही म्यूकोसा डैमेज हुई, अंदर के HCl ने आपकी सब म्यूकोसा को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया और अल्सरेशन होना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पैथोजेनेसिस ऑफ पैप्टिक अल्सर। अब आप नोट्स देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे गैस्ट्रिक लिखा हुआ है, लेकिन ये गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल दोनों ही है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने इसमें डिटेल में लिखा हुआ है नॉर्मल फंक्शन, जिससे कि जब आप इसे पढ़ो तो आप उसे क्लियरली समझ पाओ, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस